अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान गोमती नगर लखनऊ में डॉक्टर विवेक तागड़ी प्रमुख सेवादार लेटे हनुमान जी मंदिर पक्का पुल लखनऊ के द्वारा में त्रिदिवसीय वानरेश्वर कार्यक्रम के दूसरे दिन श्री हनुमान जी कौतिकी लीलाओं का वर्णन किया गया, जहां कथा का प्रारंभ राम सीता जी के विवाह से प्रारंभ हुआ, वहीं बाली वध लंका दहन एवं राम रावण युद्ध पर कथा का समापन हुआ। दूसरे दिन कथा व्यास डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी ने हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, कर्म, सेवाभाव और चातुर्य का विशेष वर्णन किया। कथा के बीच बीच में हुए भजनों और संगीत ने कथा में सभी श्रोता भक्तों को बांधे रखा। भजन गायक शशांक शेखर का संगीत निर्देशन सभी के मन मोह लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया ने बताया कि शीघ्र ही कथा का विस्तार अन्य प्रदेशों में भी किया जाएगा। आज सबसे पहले तो वानरेश्वर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज परम पूज्य हमारे डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी महाराज, जिनका मैं कृपा पात्र हूँ और हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ, सेवक हूँ। 3 दिवसीय कथा का ये आयोजन है। आज द्वितीय दिवस है। आज सुंदर कांड के बारे में विशेष रूप से गुरु जी द्वारा प्रवचन किया जाएगा और गुरु जी के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द कम है। उन्होंने अपने पूरे संपूर्ण उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिकता पे लगा रखा है और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग भी उन्हीं के साथ इस कृपा से जुड़े हुए हैं और लगातार आज कल भी लोग आनंद ले रहे थे, रसपान कर रहे थे कथा का। आज भी रसपान कर रहे हैं। कल समापन होगा और बहुत ही दिव्य आयोजन है। इससे पहले कपीश्वर का कार्यक्रम हुआ था लोहिया पार्क में। अभी भी वो मार्च में लंबित है, मार्च में भी होना है। और पर वो देखा गया युवा ज्यादा उसको लेकर युवा के लिए सबसे बड़ी चीज ये मैं मानता हूँ कि आज के दौर में अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो वो कम होती हैं तभी जब हम धर्म से जोड़ते हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम धर्म से दूर हो जाते हैं और जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं समस्याएं तो आती हैं लेकिन बहुत आसान हो जाती हैं, उनको झेलने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि धर्म पथ थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन मैं सभी युवाओं से यही अपील करूंगा कि धर्म पथ पे ही चलें। और धर्म का पथ थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर हम संयम और अनुशासन और अपने जीवन शैली को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जरूर धर्म पथ पे चलें। और गुरु जी सबसे बड़े हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ही मैं भी इसी रास्ते पर आया। और कहा जाता है ना, बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जीवन में संत और गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक शैक्षणिक गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो जब तक हम पढ़ाई करते हैं तब तक हमारे शैक्षणिक गुरुओं का योगदान होता है और जब जीवन का चालन संचालन करना होता है तो उस समय फिर आध्यात्मिक गुरु को मानना और गुरु की मानना ये भी बहुत मैटर करता है। गुरु तो बहुत से लोग बना लेते हैं, लेकिन उनकी मानना ये नई चीज है। इसी प्रकार से हम धर्म को माने और धर्म की भी माने, चाहे कोई भी मजहब हो, धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, उसको अगर हम मानते हैं तो उसकी बातों को भी मानना चाहिए। और हमारा यही मानना है कि सफल जीवन तभी है जब हम धर्म पथ पे हैं। धन हो जाना सफलता नहीं है, धन होते हुए धर्मरत होना ये जीवन की सफलता है। आप सफल तभी हैं जब आप समाज को कुछ दें। आपके होने से समाज अगर सुखी है तो आप सफल हैं, और अगर आपके होने से समाज दुखी है तो आप असफल है, भले ही बहुत धनाढ्य हो, भले ही बहुत पावरफुल हो। इसी के साथ अपनी वाणी को आज दूसरा दिन है कार्यक्रम का, किस तरह की लीलाएं आज हुई यहाँ पर, क्या कहना चाहिए? आज जो वानरेश्वर कार्यक्रम है डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी गुरु जी द्वारा किया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। कल बाल लीलाओं का वर्णन किया गया था। आज उसके बाद और भी जो कांड है उसमें प्रभु हनुमान जी महाराज की कथाओं का वर्णन किया जा रहा है और उनके बारे में बताया जा रहा है। आज कौन कौन लोग उपस्थित रहे? आज पूर्व IPS जो हमारे डॉक्टर RK सिंह राठौर साहब हैं और जनप्रतिनिधि कई आए हुए हैं। बाकी जनमानस कल्याण में जिनकी जितनी भूमिका रहती है, लेटे हनुमान जी मंदिर से एक बस आई है, बाकी बहुत सारे भक्तजन आए हुए हैं यहाँ पे। और मैं डॉक्टर साहब के वहाँ गुरु जी, हमारे परमादरणीय गुरु जी हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा तो कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन किष्किंधा कांड में एक दोहा है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो काज तुम पाही। इसी कथन को उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में यथार्थ सत्य वचन की माला पहनाने वाला अगर कोई है
तो लेटे हनुमान जी मंदिर के प्रमुख सेवादार डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी हैं, जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, सनातन संस्कृति को सबल बनाने के क्षेत्र में, समाज सेवा करने के क्षेत्र में और समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करने के संदेश के क्षेत्र में, मतलब वो समाज सेवा ही नहीं करते हैं, जो समाज सेवा करना चाह रहे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे गुरु जी के सानिध्य में रह करके प्रभु की सेवा करने का हम लोग को अवसर मिला है, तो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत आशीर्वाद है गुरु जी का जो हम लोग ये सेवा करने लायक बने हैं। बात करना था यहाँ पर युवा लोगों से, क्या कह रहे थे उसको लेकर? देखिए, युवा इसलिए यहाँ पर है क्योंकि गुरु जी का जो संदेश है, गुरु जी का जो प्रवचन है वो ट्रेडिशनल नहीं है। गुरु जी इस तरीके से युवाओं को मिलाते हैं कि युवा जो है वो रियल लाइफ से रियल लाइफ की तरफ बढ़े और सनातन संस्कृति को एक नई दिशा निर्देश और नई गति देने के लिए युवाओं को बहुत आगे बढ़ाते हैं गुरु जी। और युवाओं के बीच में जो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें आई हुई, तो रियल लाइफ से रियल लाइफ में लाने के लिए गुरु जी के जो संदेश और प्रवचन रहते हैं वो युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत होते हैं, बहुत अच्छे उनको दिशा निर्देश और गतिशीलता प्रदान करते हैं। साथ ही मैं अमित शर्मा, मीडिया संयोजक हूँ, लेटे हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट और गुरु जी का सेवक हूँ, और हमारे साथ में आदरणीय श्री यशराज टंडन जी भी हैं। बताइए, आज दूसरा दिन कार्यक्रम का कार्यक्रम चल रहा, क्या कहना चाहिए? जी राम राम, मेरा नाम यशराज टंडन है, मैं लेटे हनुमान जी मंदिर में भी एक सेवादास हूँ। हम लोग का यहाँ पे जो डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी द्वारा वानेश्वर कार्यक्रम करा गया है, इसमें बहुत सारे युवा सम्मिलित हुआ है, क्योंकि माननीय गुरु जी का ये मानना है कि आजकल माध्यम पहुंचना चाहिए लोगों तक, भाषा का कोई भी रोक नहीं रहनी चाहिए, तो माध्यम बढ़ाएंगे ताकि युवा जुड़े। कम्युनिकेशन इज अ वेरी की अप्रोच बाय गुरु जी, एंड हेंस यहाँ पर हम लोग उस चीज को बढ़ाते हुए हनुमान जी की व्याख्या ना कि सिर्फ हिंदी में बल्कि मिक्स ऑफ मीडियम्स, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, हनुमान जी के बारे में जानकारी प्राप्त करें और इसको अपने जीवन में लागू कर सकें। तो यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिसको आगे बढ़ा रहा है। बताइए, आप युवा हैं, भजन सुना है, कैसा फील हो रहा, क्या कहना चाहिए? हाय, मेरा नाम आर्यन है और हम लोग एज अ यूथ, वैसे तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ऐसे हम लोग को नहीं था, लेकिन जब से गुरुजी मिले देन उसके बाद में उन्होंने अच्छे से समझाया और लाइव एग्जांपल्स दिए हैं कि एज अ यूथ को क्यों जुड़ना चाहिए स्पिरिचुअलिटी से। उनको काफ़ी मदद मिलती है इन सब चीज़ों से। और देन और भी चीज़ें हैं जो हमारे लेटे हनुमान जी मंदिर में होती हैं, वहाँ पे जैसे योग होता है और वहाँ पे मेडिटेशन होता है और वहाँ पे